मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा का रहस्य क्या है? आत्मा और जीवन का उद्देश्य मानव अनुभव के दो सबसे प्रतिष्ठित रहस्य हैं। आत्मा क्या है? यह महत्वपूर्ण क्यों है? जीवन का अर्थ क्या है? हम अपना उद्देश्य कैसे पा सकते हैं? ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ईसाइयों, धर्मशास्त्रियों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं द्वारा विचार किया जा रहा है। जीवन का उद्देश्य एक ऐसा प्रश्न है जिसे किसने पढ़ा है? कुछ लोगों का मानना है कि जीवन का उद्देश्य खुशी और आनंद प्राप्त करना है, जबकि अन्य का मानना है कि जीवन का उद्देश्य की मदद करना या दुनिया को प्राप्त करना है। जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि कुछ सामान्य में शामिल हैं। आत्मा और जीवन के उद्देश्य का संबंध। आत्मा और जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा वह है जो हमें एक उद्देश्य और अर्थ प्रदान करती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य और अर्थ महसूस करते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में हम आत्मा के रहस्य और जीवन के उद्देश्य का पता लगाएंगे। हम आत्मा की प्रकृति, उसकी अमृतता और मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जीवन का अर्थ क्या है और हम अपना उद्देश्य कैसे पा सकते हैं। अंत में हम आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बीच संबंध पर चर्चा करेंगे। आत्मा का रहस्य। आत्मा एक जटिल एवं रहस्यमय अवधारणा है। इसे अक्सर किसी व्यक्ति के साराहीन सार्के के रूप में वर्णित किया जाता है, जो हमें अनोखा और व्यक्तिगत निर्माण करता है। आत्मा अक्सर हमारी निजी, हमारी भावनाएं और हमारी स्वयं की भावना से जुड़ी होती है। आत्मा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा एक धार्मिक अवधारणा है, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक वैज्ञानिक या सैद्धांतिक अवधारणा है। आत्मा की मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है। हालांकि बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत नैतिकता या धार्मिक विश्वासों के आधार पर आत्मा में विश्वास करते हैं। मेरे विचार से इन सभी मठों में एक ठोस मंदिर का अभाव है, लेकिन अगर कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि आत्मा एक धार्मिक सिद्धांत है, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, फिर हम जीवित कैसे हैं? या फिर मृत्यु के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वह निःसंकल्प हो जाता है? तो उनके पास जवाब है कि ऑटोनॉमस सिस्टम से यह शरीर संचालित होता है। फिर से नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि यह ऑटोनॉमस सिस्टम कहाँ से आता है, तो वे निरुत्तर हो जाते हैं। दूसरी ओर बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत अभाव या धार्मिक विश्वासों के आधार पर आत्मा की अनुभूति को स्वीकार करते हैं। तो उनके प्रश्न से पता चलता है कि यह आत्मा शरीर क्यों संचालित होता है, या आत्मा की मृत्यु के बाद क्या होता है, आदि अनेक नए प्रश्न जन्म लेते हैं। तो वे उन आदर्शों का गोल गोल उत्तर देते हैं। वास्तव में वे जानते हैं कि जो लोग उन्हें बचपन से पढ़ाते हैं या वे किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा दिए गए सीमित ज्ञान तक ही जान सिखाते हैं। आइए हम सभी इन प्रश्नों का उत्तर मानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं कौन हूँ, ये प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तो हम ये भी जान लेंगे कि यह आत्मा क्या है। साथ ही हम ये जान लेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम स्वयं के दर्शन का प्रयास करते हैं तो पहला हमारा ध्यान अपने शरीर की ओर होता है। तो क्या मैं ये शरीर हूँ? तो उत्तर यह नहीं है। हालांकि अगर मैं आपका शरीर मापता हूँ तो मृत्यु के बाद तो मेरा शरीर रहता है, लेकिन मेरा अकेला नहीं रहता और पूरा शरीर यहाँ तक रहता है कि मेरा मस्तिष्क भी निष्प्राण हो जाता है। तो क्या मैं अपना हूँ? तो यहाँ भी मैं गलत हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा निजी भी निजी हो जाता है, यानी अगर मैं कोमा में चला जाता हूँ, तो भी मेरा हृदय कार्य करता है, यानी मैं निजी भी नहीं हूँ। यहाँ पर हम भगवत गीता के माध्यम से समझाते हैं। अब भगवत गीता को माध्यम से क्यों ले जाएं, तो इसका उत्तर है, हर बात की पुष्टि के लिए किसी प्रतीकात्मक की आवश्यकता है, और भगवत गीता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अगर भगवत गीता से हमारे प्रश्नों का समाधान मिल जाए तो ये सबसे आसान हुआ ना। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचि, नानायम भूत्वा भाविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी कल में न तो जन्मती है और न मरती है, क्योंकि यह केवल शारीरिक रूपी वस्त्र ही तो बदलते हैं। यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पाप्यः, न चैन खेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटा जा सकता, केंद्रित जल को जला नहीं सकती, केंद्रित जल को जला नहीं सकती तथा वायु को सुखाया नहीं जा सकता। जब हम इस बात को इंगित करने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने अनुभव की वास्तविकता का आभास होता है कि मैं ये शरीर या स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला ये शरीर का स्वामी है।
जो अनादिकाल से है, जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बार बार शरीर धारण किया जाता है, यानी पुनर्जन्म की भी पुष्टि होती है। इससे पता नहीं चलता कि अगर मैं ही आत्मा हूँ, तो इस आत्मा का अर्थ क्या है। आइए गीता के ही माध्यम से आगे उत्तर प्राप्त करें। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृति स्वमवस्ताभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम में कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। एक कल्प के अंत में सभी जीवित प्राणी मेरी मूल बातें भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि की शुरुआत में हे कुंती के पुत्र, मैं फिर से प्रकट होता हूँ। भौतिक ऊर्जा की शक्ति के आधार पर मैं इन आकृतियों को अपनी प्रकृति की शक्ति के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। इस बात पर जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें हमारी बात उत्पत्ति का कारण समझ में आ जाती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सृष्टि का जन्म से पहले कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी मूल बातें भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। दूसरी ओर विज्ञान का कहना है कि एक भयंकर विस्फोट के बाद इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं अगली सृष्टि की शुरुआत में हे कुंती के पुत्र, मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक ऊर्जा की शक्ति के अनुसार मैं इन गणितीय वैज्ञानिकों को बार बार उत्पन्न करता हूँ। जीवन का उद्देश्य, ये तो पता चला कि हमारी उत्पत्ति वो परमात्मा से हुई है। विज्ञान की भाषा में शून्य से हमारी रचना हुई। फिर यह शरीर क्या है और इस शरीर को धारण करने का हमारा उद्देश्य क्या है, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो श्री भगवत गीता से ही यह भी जानने का प्रयास करें। महाभूतन्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। 5 महाभूतों का अर्थ है भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। व्यवहार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियां के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, आत्मक शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति, इन सभी सामूहिक संयोग शरीर है। इससे ये तात्पर्य है कि शरीर का अर्थ क्या है। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ, इस शरीर का स्वामी हूँ। अब एक प्रश्न शेष रहता है कि मेरे इस शरीर को धारण करने का उद्देश्य क्या है। कार्क्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म के द्वारा तुम दैवी संपदा को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय में दैवी संपद की उन्नति होगी, त्यों त्यों का उत्थान होगा। इस प्रकार परमपद अर्थात अपने उद्गम में विलीन हो ज्ञानिया, जहाँ से उद्गम स्थली हुए हैं, कर सकते हैं। गीता की शिक्षा है कि आत्मा और जीवन का उद्देश्य जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा हमारे धर्म को समर्पित है और वह हमें अपनी ओर निर्देशित कर रही है। जब हम अपनी आत्मा के मंदिर रहते हैं तो हमें अपना उद्देश्य मिलना और एक सार्थक जीवन जीने की अधिक संभावना होती है। हम अपनी आंतरिक बुद्धि से जुड़कर अपने उद्देश्य को पहचाने और जीवन के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर सकते हैं। हम इसके माध्यम से ध्यान, प्रार्थना और चिंतन कर सकते हैं। हम प्रकृति में समय, सत्कार और सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ साथ अपने आंतरिक ज्ञान से भी जुड़ सकते हैं।